हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रात 8 बजे टेस्ट सीरीज वाली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसमें हम इम्पोर्टेंट सवाल तो देखेंगे, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान देना है। कल हम देख चुके हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, और जैसे ये टेस्ट सीरीज आज समाप्त होगी तो कल हमारी जो 8 बजे क्लास आएगी उसमें भी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ ही आएगी। और इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज़ हम लगा चुके हैं, जितने वीडियो हमारे आ चुके हैं, परीक्षा वाणी की हमारी सीरीज़ चल रही है, आपने उसको भी फॉलो करना है। ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसको भी फॉलो करना है, तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट तैयार होंगे। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोरोना काल में ये यूट्यूब की जो कक्षाएँ चल रही हैं हमारे द्वारा, उनका खूब फ़ायदा उठाइए। तो सीधे चलते हैं पहले सवाल में। तो हमारा टॉपिक है आज पहला 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो पहला सवाल है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? आप सभी लोग आंसर देंगे। पहला सवाल है हमारा, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, फिर उसके बाद फिर मेरठ, फिर कानपुर। तो सभी लोग आंसर देंगे। तो पहला सा ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो अगर मैं 1857 की क्रांति के वैसे कारण आपको बताऊं तो ध्यान दें, जो अंग्रेज थे वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। जैसे हिंदुओं को टीका नहीं लगाने दे रहे थे, मुस्लिमों को टोपी नहीं पहनने दे रहे थे, सिखों को पगड़ी नहीं लगाने दे रहे थे। और हमारे धर्म शास्त्रों में एक मान्यता थी कि 7 समंदर पार नहीं जाना है, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए 7 समंदर पार भी भेजा, विदेशों में भी भेजा जा रहा था। तो इस वजह से भी आक्रोश था लोगों में। और सवाल ये पूछता है कि इसका तात्कालिक कारण बताइए। जो हमारे 1857 की क्रांति हुई, तो उसका जो तात्कालिक कारण था, चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस थे, जिसमें गाय और सुअर का मांस का प्रयोग किया गया था। अब आपको पता ही है, गाय हमारे लिए पवित्र है और सुअर तो आपको पता ही हुआ है। तो इससे क्या है, हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों की दोनों की भावनाएं आहत हो गई थी। तो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का चर्बी युक्त कारतूस। तो जो हमारा पहला सवाल है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इसका सही जवाब है मेरठ। मेरठ यूपी। तो मेरठ में क्या हुआ था, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के सैनिक ने अपने जो बड़े अधिकारी थे उन पर गोलियां चला दी थी, ये चर्बी लगे कारतूसों के विरोध में ही। अब उन्होंने गोलियां चलाई तो इसमें क्या हुआ, कैप्टन बाग की तो मृत्यु हो गई थी और ह्यूडसन बच चुका था। लेकिन बाद में हमारे मंगल पांडे जी को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो आपके लिए एक सवाल है, मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई थी, आपने बताना है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ उन पे भी ध्यान देना है, जो हमने सवाल लिखे हैं वहाँ पर उन्हें भी ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। पहले भारतीय जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, ऑप्शन है मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव और अब्दुल रहीम। तो उसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर बनता है हमारा मंगल पांडे जी। तो अपने जो अधिकारी थे उन पर गोलियां चला दी थी, और इनको बाद में क्या है, फांसी दे दी गई थी। इससे क्या हुआ, जो हमारे सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ और ज़्यादा भड़क गए। बाद में बहुत बड़ी क्रांति का रूप लिया था। मेरठ में जगह जगह जहाँ जहाँ अंग्रेज छावनियाँ होती थी, वहाँ हमारे भारतीय सैनिकों ने धावा बोल दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ध्यान रखेंगे। और उस टाइम पे होता ये भी था कि जैसे कोई अंग्रेज सेना है, तो उसमें क्या होंगे, जैसे 10 भारतीय होंगे तो 2 या 3 अंग्रेज होते थे। आप खुद सोच सकते हैं उनकी संख्या कितनी कम थी। तो दूसरा सवाल, पहले भारतीय जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और पहले भारतीय वो हैं हमारे मंगल पांडे जी। इनका जन्म यूपी बलिया में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, बेगम हजरत महल ने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किस स्थान से किया? तो कुछ स्थान अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कानपुर है, तो कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था।
इलाहाबाद में अगर आपसे पूछेंगे तो ध्यान रखना है ये किया था लियाकत अली ने, लियाकत अली ने। बिहार में, बिहार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बिहार में हमारे एक राजा थे कुंवर सिंह जी, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह जी। तो ये जो सवाल है हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में क्रांति का नेतृत्व किस स्थान से किया था, तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर है इसका लखनऊ में, बेगम हजरत महल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अगर आपको एक चीज मैं बता दूं तो 1857 की क्रांति के समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वे अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद 1858 का एक अधिनियम आया था, इसको पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद है इसको समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह पे एक नया पद आ गया था, उसका नाम है वायसराय, जिसका अर्थ होता है, वायसराय शब्द का अर्थ होता है रानी का प्रतिनिधि, रानी का प्रतिनिधि। तो हमारा सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। डलहौजी, विलियम बेंटिक और केनिंग और लिटन। 1857 की क्रांति के समय, तो इसका सही जवाब में आप भी कमेंट में बताते रहें, तो मैं इसका सही जवाब बताऊं तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। और एक सवाल आता है भारत का प्रथम वायसराय बताइए, तो प्रथम वायसराय भी कौन था, भारत का कैनिंग था। एक्स्ट्रा पॉइंट जितने बता रहा हूँ सारे नोट डाउन करने हैं आपने। अगले सवाल पे चलते हैं, पांचवा सवाल। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था। 1857 की क्रांति में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था। ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन सभी के अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है, इनको भुलाया नहीं जा सकता है, हमें भूलना भी नहीं चाहिए। तो पांचवें सवाल का अब आप लोग आंसर भी देते रहें। तो इसका सही जवाब है मंगल पांडे जी। इनको फांसी दे दी गई थी, मैंने बताया था ना, अपने सैनिकों, अपने जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ इन्होंने धावा बोल दिया था, जिससे हमारे जो आंदोलनकारी भी थे या जो हमारे सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, उनको पता चल गया था ये तो हमारा धर्म नष्ट करने के विचार में है। तो अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछते हैं बहुत बार हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं में। मॉडर्न अगर हिस्ट्री का अगर पोर्शन देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले ही कवर करवा रहा हूँ इसी वजह से मैं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। पहला ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड जॉर्ज, तीसरा ऑप्शन है ग्लैडस्टोन और चौथा ऑप्शन है पाम्स्टन। तो आप सही जवाब देते रहेंगे, बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन या पाम्स्टन। तो इसका जो सही जवाब है मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, इसका सही जवाब है पाम्स्टन, पाम्स्टन। इस समय प्रधानमंत्री यही था। तो इसका कार्यकाल अगर कभी पूछें आपसे तो ध्यान रखना है, इसका कार्यकाल था 1855 से 1858 का, 1858 तक। तो 6 सवाल हम समाप्त कर चुके हैं। बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं आपको, आपने वो सारे फैक्ट भी लिखने हैं। अब आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, थोड़ी देर पहले मैं बता ही चुका था आपको इसका आंसर। तो 7वां सवाल है, बिहार में क्रांति के नेता हमारे जो कुंवर सिंह जी थे, अगर एग्जैक्ट जगह आपसे, तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। बिहार में क्रांति के नेता कुंवर सिंह जी का निधन कब हुआ था। कुंवर सिंह जी का निधन कब हुआ था। तो अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आता है बिहार में किस जगह के राजा थे ये, तो ये थे जगदीशपुर के राजा। आपने ध्यान देना है, जगदीशपुर, जगदीशपुर के राजा थे। तो ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 और 20 जून 1858। सभी लोग आंसर भी देते रहेंगे, अगर आंसर आता है, नहीं आता है तो आपने लिखना है।
तो इसका सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है 9 मई 1858। हमारे जो कुंवर सिंह जी हैं, इनका निधन हो गया था इस दिन, बिहार में जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर में आपको बता चुका हूँ नाना साहब, इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया लियाकत अली जी ने, बिहार में किया कुंवर सिंह जी ने। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी फैक्ट पूछ देता है कि ये कथन किसका था, वो कथन किसका था, तो आपने ध्यान रखना है। तो सवाल है, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? ऑप्शन है एसएन सेन, आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग आंसर देते रहेंगे। तो ऑप्शन है एसएन सेन, आरसी मजूमदार और वीडी सावरकर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारे आरसी मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखेंगे। आरसी मजूमदार जी ने कहा था कि 1857 की क्रांति क्रांति नहीं थी। तो एसएन सेन जी ने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। एसएन सेन जी ने क्या कहा था? यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। अब हमारे जो वीडी सावरकर जी हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी, तो इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। सुनियोजित माने वेल प्लान्ड। वीडी सावरकर जी ने जो कथन कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं वो लिख लें। यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। आप लोग के लिए एक सवाल है, वीडी सावरकर की एक पुस्तक है, उसका नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में क्लास ओवर होने के बाद। अगले सवाल पर जाते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र या षड्यंत्र कहा था इसने? किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है जॉन के, अगला है टीआर होम्स, अगला है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। आप लोग आंसर देते रहें, ऑप्शन ध्यान देना है आपने। ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, जॉन के, टीआर होम्स और जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। तो इस सवाल का सही जवाब है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने ही कहा था कि 1857 की क्रांति अंग्रेज ईसाइयों के खिलाफ है। ईसाइयों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र है, क्योंकि ये मिलके खड़े हो गए थे ना इनके खिलाफ। अभी ये चीज़ तो ये समझ नहीं रहे थे कि दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करना बहुत गलत बात होती है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है लियाकत अली, इलाही बख्श, बख्त खान और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। लियाकत अली, इलाही बख्श, बख्त खान और बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो लियाकत अली तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका था, ये इलाहाबाद में नेतृत्व किया था, तो पहला ऑप्शन तो खत्म। अब जो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले याद होगा, ये शुरुआत में मेरठ के सैनिकों ने क्या है, धावा बोला था छावनी पर। तो वे लोग मेरठ जीतते हुए सीधे दिल्ली पहुंचे। 10 मई को दिल्ली पहुंचे। 8 मई, देखो 8 अप्रैल 1857 को तो मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। वैसे मैंने सवाल ये पूछा था, चलो बता दिया मैंने आपको, ध्यान रखेंगे। मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक एक महीने बाद
8 मई 1857 को मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने अपने जो अफसर थे उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, और मेरठ को जीतते ही वो 10 मई को पहुंचे दिल्ली में। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी के निधन हुआ, यानी उनको फांसी दी गई। 8 मई को विद्रोह हुआ मेरठ में। 10 मई को ये लोग विद्रोह जीतते हुए दिल्ली पहुंचे। जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भारत का राजा घोषित कर दिया मुगल अंतिम अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो दिल्ली का शासक ये थे, तो इन्होंने कहा कि हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इनकी काफ़ी उम्र थी, ये तो लड़ नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने जो सेनापति थे बख्त खान, इनको सेना का नेतृत्व करने की बात कही। तो ये जो हमारा 10वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब है बख्त खान। बख्त खान, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इलाही बख्श कौन थे? इलाही बख्श इनके जब शुरुआत में ये दिल्ली में क्रांतिकारियों ने या हमारे सैनिकों ने आक्रमण करा, दिल्ली जीता, इन्होंने आक्रमण क्या करा, दिल्ली जीता है। तो बाद में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने ये जो बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार थे इलाही बख्श, इनको अपनी साइड में ला दिया। बख्त खान ने कहा था ये अपने राजा बहादुर शाह जफर जी से कि आप ये इलाही बख्श पर भरोसा मत कीजिए, ये विश्वासघाती व्यक्ति है, ये कभी भी विश्वासघात कर सकता है। और बाद में हुआ भी ऐसा ही। जफर जी ने, ये जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, इन्होंने बख्त खान की बात नहीं मानी, और बाद में क्या हुआ था, इलाही बख्श की मुखबिरी पर ही बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था, रंगून म्यांमार भेज दिया था। तो ध्यान रखेंगे, विश्वासघात किसने किया था? इलाही बख्श ने किया था। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। बख्त खान कौन थे? जो दिल्ली के उस समय मुगल बादशाह थे, उनके सेनापति थे। तो ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10 सवाल हमने देखे, इसके साथ अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखे। अब 2-4 और इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सवाल आता है कि भैया ये बताइए, जो 1857 की क्रांति थी, वैसे ये क्रांति तो 10 मई से स्टार्ट कर दी इन लोगों ने, 8 मई 10 मई के आसपास, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट घोषित क्या की गई थी? एक्चुअली आजकल क्या है, हम लोग तो फ़ोन पर बात कर लेते हैं, चिट्ठियाँ भेज देते हैं या व्हाट्सएप कर लेते हैं, तुरंत यहाँ की जानकारी वहाँ पहुँच जाती है। तो उस टाइम पे क्रांति की तिथि घोषित की गई थी 31 मई। तो कहीं 8 तारीख को हो गया, कहीं 10 को, कहीं 12, कहीं 15, तो सुनियोजित तरीके से नहीं हो पाया, सभी लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ पाए। इसी वजह से 1857 की क्रांति क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है सभी ने। तो क्रांति की तिथि डिसाइड की गई थी 31 मई, लेकिन सभी तक संदेश पहुंच नहीं पाया, तो क्रांति पहले स्टार्ट हो गई। अगला सवाल इसमें पूछते हैं, जो हमारे 1857 की क्रांति थी, उसका जो प्रतीक था वो क्या था? उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, कमल का फूल। ध्यान रखेंगे। अगला एक सवाल और आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल पढ़ा था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ध्यान होगा आपको, तो वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। तो कैनिंग ने ही अपना एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कहाँ बनाया था ये पूछते हैं। सवाल ये आता है, जो गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 1857 की क्रांति के समय जो अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, वो कहाँ बनाया था? तो वो उन्होंने बनाया था इलाहाबाद में। कहाँ बनाया था? आप लोग ध्यान देंगे, इलाहाबाद में बनाया था। अगला सवाल, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, मंगल पांडे जो हमारे मेरठ में थे, वो किस बटालियन का हिस्से थे? वे 34वीं बटालियन के हिस्सा थे। मेरठ में जो 34वीं रेजिमेंट थी, उसके सैनिक थे हमारे मंगल पांडे जी। और इनका जन्म बलिया यूपी में हुआ था, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। प्रधानमंत्री पामस्टन थे 1855 से 58 तक। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी एक सवाल हमने देखा था जिसमें किस व्यक्ति ने, ये 8वां सवाल हमने जो देखा था, किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो हमने ऑप्शन देखे थे, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, ये। तो इसका सही जवाब तो ये था। तो एस.एन. सेन जी का जो कथन था वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है, सवाल ये पूछता है 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे जिनको इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसके बारे में लिखेंगे करके? तो वो थे हमारे एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन जी। बहुत सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अगली जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी उसमें कवर कर देंगे। वहाँ पर हमारा 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही 1857 की क्रांति होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस पढ़ेंगे हम।
तो ध्यान देंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। कल हम 1800 कल तो हम उत्तराखंड की प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लेकिन उसके अगले दिन मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे उसमें 1857 की क्रांति के बचे हुए सारे सवाल मैं कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोगों से कहना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उससे फ़ायदा ये होगा, जैसे ही कोई अपडेट मैं करता हूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हमारी लाइव क्लास देख पाएंगे। अगर कोई लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो लाइव क्लास होने के तुरंत बाद उसको देख सकते हैं आप, लेकिन सारे वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखते रहें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारे लेक्चर कहीं पर भी पसंद आते हैं, तो आपने ये हमारे वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इस जो ये जो क्लास है इसकी PDF हम आपको देंगे हमारे टेलीग्राम में। अभी तक जितनी भी हमारी क्लास हुई हैं उनके सारे PDF हमने डाल दिए हैं। अगर कोई PDF नहीं पहुंची है तो एक आध दिन में पहुंच जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।